आज हमारे एक परम वैष्णव शिष्यमद भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज अब प्रकट हुए हैं। उन्होंने शिला भक्तिविलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का शिष्य, परम वैष्णव, सर्वदा हरि कीर्तन, सर्वदा हरि सेवा में व्यस्त। सबसे पहले मुझे जो जितना याद है, तब मैं स्कूल में था और श्री चैतन्य मठ में प्रभुपाद जी और गोविंद मंदिर के बीच में मैं उधर चल रहा था, और उन्होंने और एक महाराज श्रील मुथुरा दास बाजी महाराज उनके साथ आए और आ, हमसे बात करने लगे। मतलब मैं जा रहा था, उन्होंने आ रहे थे। देन मेट ईच अदर। महाराज जी ने बात करने से पहले पहले उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। एक प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया। उन्होंने प्रशंसा किया, फिर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न प्रश्नों के द्वारा उन्होंने हरि कथा का विस्तार किया। तो दैट वाज द फर्स्ट मेमोरी आई हैव। उसके बाद उन्होंने हमारे घर में बहुत बार आए हैं, जब हम मड़गांव में रहते थे। उसके बाद श्री मायापुर में भी प्रतिवत्सर परिक्रमा आने वाले हैं उस समय। और बहुत ही प्रीति करते थे, पर्सनल, व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ही प्रीति था। मुझे एक नाम भी दिए थे उन्होंने, दीनबंधु। तो उनका प्रकट में हम लोग भक्तों का विरह में विरहित हैं, बहुत ही दुखी हैं। उनका उन्होंने जैसे महावैष्णव, ऐसे महावैष्णव पृथ्वी का अलंकार स्वरूप, एक एक महावैष्णव ऐसे अप्रकट हो रहे हैं। ऐसा साधु जगत में बहुत ही रेयर, विरल, मिलता ही नहीं है। तो अप्रकट के बाद समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे एक महामणि हमने खो चुके हैं साक्षात में। अप्रकट में तो है ये साक्षात। बहुत ही सुंदर कंठ, सुंदर कीर्तन गाते हैं, बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। नृत्य में लीड कर सकते हैं। जोगपीठ श्री मंदिर में महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि, उस समय विशेष रूप में जो कीर्तन, संकीर्तन, नृत्य मैंने देखा उनका हर साल। और परिक्रमा के समय, बाकी समय तो है। और उन्होंने पंडित भी है, महापंडित, महापंडित। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखा है, सखी तत्तालक, राधा तत्तालक इत्यादि। बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ। भजन विषय में बहुत ही गंभीर भावयुक्त ग्रंथ। सर्वदा भजन का जो विषय है, उसी विषय में उन्होंने डिस्कस करते थे। बहुत सारे शिष्य शिष्य है उनका, हमारा शिक्षा गुरु है। वर्तमान में उन्होंने श्री राधा कुंड में एक बहुत ही सुंदर मंदिर प्रतिष्ठा की है, और वहाँ पे श्री विग्रह भी प्रतिष्ठा हुए हैं कुछ महीना पहले। तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि ऐसा एक महावैष्णव को साक्षात रूप में हमारे दर्शन नहीं कर पाएंगे इस जगत में। आप प्रकट में ही हमें दर्शन करना हो। तो हम प्रार्थना करते हैं उन्होंने नित्य धाम से हमें कृपा करें, हमारा भी कभी न कभी शुद्ध भक्ति हमें लाभ हो। शुद्ध भक्ति लाभ करके भगवान का भजन करके हम भी नित्य धाम में, यही सब महावैष्णव के अनुगत्य में भगवान का सेवा परिचर्या कर सके। हमारा पिताजी का प्रकट के बाद, सुनने के बाद ही उन्होंने कहा कि मास्टर मशाई बहुत ही तत्वज्ञानी पंडित थे, तत्वज्ञानी थे। और उन्होंने जिस प्रकार में अप्रकट हुए हैं, लास्ट सेंटेंस यही बोल के कि राधा रानी के राज्य में ले चलो, यही बोल के अप्रकट हुए। उनका जो भजन जीवन है, जैसे पांडित्य है, जैसे तत्वज्ञान है, उन्होंने गुरु रूपा सखी के अधीन ब्रजधाम में गमन कर चुके हैं। एक बार नहीं, बार बार, जितने बार हमारा पिताजी का कथा आया, उन्होंने ऐसे ही कहा। जस्ट एक साल अभी अब मेरा पिताजी का प्रकट का तिथि आने वाला है, श्रीवासपुर ठाकुर जी का तिथि। लेकिन सौर बत्सर देखेंगे, जो हम नहीं करते हैं, तिथि मार पालन कर सौर बत्सर देखेंगे तो मार्च 15 सुबह उनका प्रकट हुआ था पिताजी का। और मार्च 15 सौर बत्सर में श्री गोविंद महाराज भी प्रकट हुए हैं, सेम डे। और हमारे हमारे
परिवार के साथ बहुत सुंदर उनका संबंध, कृपा, स्नेह था। हम लोग बहुत ही, हमें दुख हो रहा है। ऐसा एक महावैष्णव अभी साक्षात हम कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये चिंता करके हम अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे। तो हम प्रार्थना करते हैं उन्होंने कृपा करके हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। श्रीमद् भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज जी की जय। जय जय। जय जय। जय। प्रभु जी, महाराज जी ने जो राधा कुंड इस मायापुर में या राधा कुंड वृंदावन में जो टेम्पल एस्टेब्लिश किया है? वृंदावन श्री राधा कुंड। वृंदावन। पहले उन्होंने रूपानुग भजनाश्रम नाम का एक स्थान में रहते थे, अभी किए हैं। और उससे पहले उन्हें गोवर्धन में भजन करते थे। अभी नंदगांव में भजन किया है। श्रीलवान गोसाई महाराज जी का जहाँ पे भजन कुटीर और समाधि मंदिर है, मैंने जाके देख के आया। पावन सरोवर के बीच पास में नंदगांव जहाँ है, वही पास में पावन सरोवर, वहाँ पे बहुत सुंदर सरोवर। वहीं पे श्रीलवान गोसाई महाराज जी का भजन कुटीर और समाधि मंदिर भी है। तो वहीं पे उन्होंने भजन करते हैं। बहुत ही पंडित शास्त्रज्ञ। तो मेरा कुछ प्रार्थना था उनके पास। मैंने चिंता किया था जब मिलेंगे तब हम इस विषय में बात करेंगे, लेकिन सौभाग्य में मेरा नहीं है। मैंने चिंता किया था कि फोन में नहीं बोलेंगे, जब पर्सनली मिलेंगे तो हम प्रार्थना रूप में बोलेंगे। महाराज, अगर इसमें आप थोड़ा देखेंगे, कृपा करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे प्रति आपका स्नेह है, लेकिन और चांस नहीं। और मैंने जब एक ग्रंथ का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाया था, प्रिंट आउट लेके गए थे, किनको दिखाएंगे, महाराज को दिखाया था। बड़े आदर के साथ उन्होंने देखा, और जहाँ जहाँ कुछ करेक्शन करना है, कुछ एडिशन करना है, उन्होंने बताए थे। उसके बाद मुझे मूल ग्रंथ मिला था। मूल ग्रंथ के अनुसार मैंने फिर रिवाइज रिविजन किया था। तो महाराज इतना उदार थे कि इतना उच्च लेवल का ग्रंथ कोई और होते तो बोलते नहीं नहीं, तुम, हम देखने वाले नहीं है, जाओ। तो महाराज बहुत प्रीति भर, और राधा कुंड में ही थे उस समय, प्रीति के साथ उन्होंने रिव्यू किए थे। तो हमारा पिताजी के साथ बहुत ही सख्त था। अब मैंने देखा ये पिताजी, जब उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर कोई सभा होते, हरि कथा, विशेष अनुष्ठान, तो उन्होंने ही सभापति होते थे, प्रेसिडेंट सभा का। और उन्होंने पिताजी को जब हरि कथा बोलने के लिए बोलते थे, पिताजी आके हरि कथा कहा। उसके बाद उन्होंने जब उस विषय में चर्चा करते बोलते थे कि मास्टर मशाई जब बोलेंगे तो हमें पता है समुद्र, सिद्धांत समुद्र के गभीर तल से, अतल तल से एक सुंदर सुचारू रूप में एक सिद्धांत लेके आएंगे, और अति सहज रूप में हमारे आगे प्रतिस्थापन करेंगे। अब मैंने देखा था उनका हृदय में, उनका आंखों, उनका हंसी। पिताजी का हरिकथा सुन परिवेशन के बाद बहुत आनंद करते थे। तो भक्त विरह को जैसे ऐसा कोई विरह नहीं है। मुझे आजकल लगता है कि जीवन बेकारी हो गया। अब कोई सारे सामान्य संख्यक, अति अल्पसंख्यक साधु जगत में है। सिद्ध महात्मा साधु, उत्तम वैष्णव, श्री गोविंद महाराज इज वन ऑफ देम। अभी भी हम मिल सकते हैं उनसे, अभी भी मिल सकते हैं। उनका कृपा मिलेगा हमें अप्रकट रूप में। कोई अंतर, कोई भेद नहीं है प्रकट अप्रकट में। लेकिन फिर भी साक्षात होने पर हम लोगों का स्थूल विषय में हमारा धारणा चर्चा जाता है। जैसे अभी इसलिए प्रभुपाद जी को उपदेश में पढ़ा, इसी चरण में हाथ देने के विषय में, कि स्थूल भावना में हमारा थोड़ा भावना है, इसीलिए हम लोग प्रकट अप्रकट में भेद देखते हैं। लेकिन मैं बद्ध जीव हूँ, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम स्थूल जगत में ही हम रहते हैं। इसी आंखों से देखना चाहते हैं, इसी कान से सुनना चाहते हैं। लेकिन जब इसी मायाबद्ध धारणा से हमें छुटकारा मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी, भगवत भक्ति मिलेगी, तब हमें समझ में आएगा कि
साक्षात दर्शन और अप्रकट में दर्शन दोनों एक ही है। अप्रकट में दर्शन विशेष दर्शन है। ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज जी की जय। जय।